हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपको इस वीडियो में दो आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप अंतर बनाइएगा तो आप इस तरह बनाइएगा, एक तरफ हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखिएगा और एक तरफ क्या लिखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन से अगर कोई यौगिक बन रहा है, कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे देखिए मीथेन आपका CH4 C2H6 ये सब क्या दिख रहा है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिए, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लिखा है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वे हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें केवल एकल सहसंयोजक बंध होते हैं। क्या बोल रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल एकल सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, एल्केन्स शामिल होता है। क्या होता है, एल्केन्स शामिल होता है। ठीक है, किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या शामिल होता है, एल्केन्स शामिल होता है। कार्बन की मात्रा कम होता है और कार्बन की मात्रा कम और अधिक, इसमें कार्बन की मात्रा कम और अधिक होता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा मतलब हम लोग बोल सकते हैं कम होता है, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कार्बन की मात्रा कम और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है। कम प्रतिक्रियाशील होता है। क्या होता है, कम प्रतिक्रियाशील होता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, हवा में जलने से नीली बिना कालिख वाली लौ निकलती है। अगर इसको हवा में जलाया जाए तो नीली बिना कालिख वाली लौ निकलती है। छठा पॉइंट इसका देखा जाए तो आमतौर पर जीवाश्म पौधे और पशु सामग्री से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो आज के डेट में हम लोग देखते हैं तो जीवाश्म पौधा हो गया, पशु सामग्री से ये प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कई सहसंयोजक बंध होता है, मतलब बहुत सारा बंध होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कई सहसंयोजक बंध वाले हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एकल सहसंयोजक बंध होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें देखिए उसमें था क्या, एल्काइंस था, इसमें क्या एल्किन्स है, एल्काइंस है और सुगंधित हाइड्रोकार्बन भी इसमें शामिल है। आगे देखिए उसमें क्या था, कार्बन की मात्रा कम था, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक था। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखिए, उल्टा देखिए, कार्बन की मात्रा ही ज़्यादा रहेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोजन की मात्रा कम रहेगा उसमें। इसमें क्या अधिक प्रतिक्रियाशील था, इसमें क्या अधिक प्रतिक्रियाशील और ऊपर वाला हम लोग क्या देखें, कम प्रतिक्रियाशील हम लोग देखे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हवा में जलने से पीली काली ज्वाला निकलती है, लेकिन उसमें क्या देखे थे, तो इसमें हम लोग देखे थे हवा में जलने से नीली बिना कलिख वाली लौ निकलती है। ठीक है, इसमें देखेंगे छठा पॉइंट क्या, आमतौर पर पौधों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया था, आमतौर पर पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। आपको एग्जाम में इस तरह से आएगा तो आपको लिखना है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर मैं आपको अंतर पूछे तो आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट करके आप अंतर दोनों साइड दे दीजिएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मनुष्य में पोषण की विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। आज हम लोग मनुष्य, तो हम लोग पोषण करते हैं, तो पोषण का कौन कौन सा चरण है उसको हम लोग डिटेल में बताना है। तो सबसे पहले देखिए पोषण, मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण निम्नलिखित। सबसे पहले हम अंतर्ग्रहण, भोजन को हम लोग क्या मुंह के अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, अंतर्ग्रहण का सबसे पहला प्रोसेस होता है। तो भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलता है, अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यह भोजन प्रक्रिया का पहला चरण है। कौन सा चरण है, प्रथम चरण है अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप बोल रहा है पाचन जो है ठोस, जटिल तथा बड़े बड़े अघुलनशील भोजन कणों को अनेक एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सरल और छोटे छोटे घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। हम लोग जो खाते हैं वो क्या होता है, जो ठोस होता है, जटिल होता है, बड़ा बड़ा अघुलनशील भोजन होता है, उसको क्या करते हैं, एंजाइम के सहायता से विभिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उसको लिक्विड के रूप में बदल देता है, तरल और छोटा छोटा घुलनशील
कणों के रूप में बदल देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो दूसरा हमारा स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेप क्या, अवशोषण। देखिए अवशोषण, भोजन के कण जो है छोटे हो जाते हैं। भोजन के कण क्या होता है, धीरे धीरे छोटा हो जाता है और वे छोटी आंत की दीवार से गुजरते हुए खून में मिल जाता है। क्या होता है, जो छोटी आंत जो है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार से गुजरते हुए क्या होता है, ब्लड में हम लोग को मिल जाता है। इसलिए हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अवशोषण का प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अवशोषण का प्रोसेस कहलाता है। तो पहला प्रोसेस हम लोग क्या देखें, अंतर्ग्रहण। दूसरा हम लोग क्या देखें, पाचन। तीसरा चरण हम लोग क्या देखें, अवशोषण। और चौथा देखें हम लोग स्वांगीकरण देखें। तो अवशोषित भोजन का शरीर से प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि व मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। देखिए स्वांगीकरण, जो हम लोग भोजन जो लेते हैं, अवशोषित भोजन का शरीर का प्रत्येक भाग, हर एक भाग तक और प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाकर शरीर को हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं व मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, बहिष्करण है। क्या है, बहिष्करण। तो बहिष्करण मल के रूप में अनपचे भोजन, जो हम लोग को भोजन नहीं पचा, अनपचे भोजन के गुदा मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बहिष्करण कहलाता है। जो हमारा एक्स्ट्रा जो वेस्टेज पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए, दो क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।